आज आपण बघणार आहे ऑटोकॅड 3D. स्टार्टमध्ये जाऊन ऑटोकॅड जे पण काय व्हर्जन असेल 2020 आपल्याकडे इंटरनेट फक्त बंद करून ठेवायचं. ठीक आहे, 2018 आणि लोअर व्हर्जन असेल तर इंटरनेट चालू असेल तरी काय प्रॉब्लेम नाही, पण 20+ व्हर्जनला तुम्ही नेट चालवू शकत नाही. नेक्स्ट, आता आपल्याला काय करायचं की आपला जो सॉफ्टवेअर आहे, ठीक आहे, तो ग्राफिक वरती चालला पाहिजे, अदरवाईज सिस्टम काय होणार, हँग होणार. मग त्यासाठी काय मेथड आहे, सॉफ्टवेअर क्लोज करा, स्टार्ट मध्ये जायचं. ठीक है, ग्राफिक सेटिंग म्हणून ऑप्शन है. ओके, हम लोग हिंदी में चालू कर दे बिकॉज जो भी स्टूडेंट अगर समझो हिंदी में है तो उसको समझने के लिए, तो ग्राफिक सेटिंग में जाके क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हमको यहाँ से ब्राउज करना है. ठीक है, लेकिन अभी मेरे डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन ही नहीं है, तो क्या करना है, सर्च करो, जस्ट टाइप ऑटोकैड, राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका शॉर्टकट मेनू मिलेगा. ये जो आइकॉन है ना, एड्रेस कॉपी करो, मिनिमाइज एंड ब्राउज में जाना है. ठीक है, कंट्रोल V और एंटर कर देना है. फिर ऑटोकैड 2020 जो है ना, इसको सिलेक्ट करो. अब स्पेसिफाइड ऐप वाज ऑलरेडी एडेड, तो यहाँ पे आना चाहिए. अब करना क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको सिलेक्ट करो, गो टू ऑप्शंस. ऑप्शन में क्या रहेगा, ये लेट विंडो डिसाइड, तो इसको क्या कर देना है, हाई परफॉर्मेंस. मतलब जब भी सॉफ्टवेयर आप चलाओगे तो सीधा ग्राफिक कार्ड पे ही चलेगा. ओके, अगर पावर सेविंग में डालोगे या लेट डिसाइड करोगे तो जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वो स्विच करेगा, बट देर आर वेरी लेस चांसेस, तो बेटर टू डिफॉल्ट सेटिंग करके रखो हाई परफॉर्मेंस. ओके, बस इतना ही करना है, देन क्लोज. अब हम लोग ऑटोकैड चालू करेंगे. अब बेसिकली इसे स्टार्ट करना है, सिलेक्ट, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब हमने जो भी कोई सेटिंग किया हुआ है वो क्या करेगा, ग्राफिक के हिसाब से चलेगा. क्लियर. अब टेम्पलेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, acad.iso.dwt. ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो acad.iso 3D भी है. अभी हम लोग थोड़ा डिस्प्ले का सेटिंग चेंज कर देते हैं, 150% करता हूँ. अभी है acad.iso 3D, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D वाला टेम्पलेट. ठीक है, तो इस पर क्लिक करो. देखिए बैकग्राउंड अभी नॉर्मल है. यहाँ पे अभी अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, टॉप लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्लिक कर देना है, यू विल गेट व्यू ऑप्शन. उसके बाजू में देखोगे तो विजुअल स्टाइल मिलेगा. ठीक है, तो जब भी मॉडलिंग करना है तो 2D वायर फ्रेम रखो. ठीक है, जब भी व्यू करना है तो कंसेप्चुअल या रियलिस्टिक. अभी यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं है ना, ये रियलिस्टिक. अगर मटेरियल वगैरह डालेंगे तो रियलिस्टिक में दिखेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऑप्शंस बंद कर दो, ये डायनेमिक वगैरह जो होता है ना सब बंद कर दो, तो कम रैम लेगा. अब 3D का मोड कैसे चालू करें, यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में जाना है और यहाँ से SW आइसोमेट्रिक करना है. ठीक है, अब क्या हुआ, X, Y एंड Z दिखना चालू हो गया. अब ये है 2D वायर फ्रेम. ठीक है, अब मेरे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के इसमें व्हाइट कलर में दिखेगा. अब यहाँ पे गियर वाला आइकॉन है बॉटम में, इसके ऊपर क्लिक करो और डायरेक्टली 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग में जाओ. स्टार्टिंग अभी देखो हम लोग 3D बेसिक्स पे क्लिक करते हैं. ड्राफ्टिंग में क्या होता है, सब 2D रिलेटेड ऑप्शंस होम में दिखाएगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3D रिलेटेड दिखा रहा है. ठीक है, अभी आइकॉन बैठेगा नहीं तो हम लोग डिस्प्ले सेटिंग जो है, अब यूट्यूब पे आप लोगों को पूरा स्क्रीन अच्छे से कवर करके दिखाएगा. ठीक है, प्रोजेक्टर पे इतना खास नहीं है. अब यहाँ पे आप देखो. ठीक है, ये क्रिएट में अभी हम लोग देखेंगे ओनली सॉलिड मॉडल्स, तो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट एंड स्वीप. ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस. देन एडिटिंग में कैसे है कि जो भी मॉडल बनाएंगे उसको मर्ज करना है, सेपरेट करना है, रिमूव करना है. ठीक है, मतलब ट्रिम जो ऑप्शन है ना 2D में, ये ट्रिमिंग ऑप्शन है. ठीक है,
और यहाँ पे क्या है कि लाइन वगैरह को 3D में सिर्फ आपको कोई भी सॉफ्टवेयर और 4 ही ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट एंड स्वीप। आगे 2D ड्रॉ करना है तो यहाँ 2D रिलेटेड ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ इतने ही ऑप्शंस दिखा रहा है। तो यहाँ ऊपर जो स्मॉल एरो वाला आइकॉन है उस पर हम लोग क्लिक करके मेनू बार ऑन कर लेंगे, ठीक है। मतलब कंफर्टेबल हो आप लोग 2D ऑप्शंस तो इसको ऑन करो। यहाँ मॉडिफाई, यहाँ पे अभी कटिंग सेक्शन वगैरह के लिए गिज्मो वगैरह है यहाँ पे, मतलब रोटेट करना है कुछ भी करना है तो हम लोग वो चीज़ भी कर सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो फिलहाल इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है आपको वो यहाँ पे पता चलेगा। तो लेयर्स एंड व्यूज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2D वायर फ्रेम में देखो सिर्फ 2D दिखेगा, ये कंसेप्चुअल क्या होता है। देन हिडन में क्या होगा, बैकग्राउंड में जो लाइन है वो दिखेगी नहीं, ओनली विजिबल बट सॉलिड पार्ट, बट विदाउट शेड। रियलिस्टिक में क्या होगा, अगर हमने कारपेट का मटेरियल दिया तो कारपेट का आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे मटेरियल्स वगैरह, ओके। और दूसरा है, होता है कि व्यू। अब देखो हमें फ्रंट में बनाना है, लेफ्ट में स्केच करना है कि राइट में स्केच करना है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है, व्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो है हमारा ओरिएंटेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देखो व्यू को यहाँ पे पैरेलल रखो तो जो भी है लाइक आइसोमेट्रिक दिखेगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। अगर यहाँ पे कर्सर लेके अगर प्रोस्पेक्टिव कर दिया तो प्रोस्पेक्टिव व्यू आएगा, है ना। जैसे कैमरा में क्या होता है कि कोई एक पॉइंट जो है वो क्लियर रहेगा, बाकी स्ट्रेचेबल जैसा दिखेगा। तो ये भी हम लोग करके देखेंगे। और ये वाला ऑप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमको शॉर्टकट का काम करेगा। बाकी कमांड लाइन आपको ऑन रखनी है। देखो जितने भी डायनामिक्स वाले ऑप्शन है ना सब बंद कर दो, क्योंकि अगर 10 GB, अब तो इसमें भी देखो 16 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, लेकिन फिर भी ऐसे चलेगा कि कुछ है ही नहीं, है ना। ऑटो कैड बहुत हेवी है। तो देखो इसका बेस क्या रहेगा, लाइक आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो अभी इसे बनाए कैसे हम लोग, तो अभी यहाँ पे 2D ऑप्शंस भी है, या तो फिर आप लोग शॉर्टकट्स यूज करो। अब देखो मुझे अगर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स के बजाय हम लोग एक ये करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अनसेव सेटिंग है, राइट। तो जैसे ही अभी लाइन कमांड लूंगा मैं, क्लिक करूंगा, ऑर्थो ऑन करना है आपको, ठीक है। तो ऑर्थो ऑन करोगे तो देखो आइसोमेट्रिक में सिर्फ 2 लाइन दिख रही थी, हम लोग F5 प्रेस कर रहे थे, यहाँ पे F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड एक्सिस में X, लेफ्ट साइड में Y एंड वर्टिकल में Z, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन देना है, लेकिन कहाँ से, जहाँ पे क्लिक किया है वहां से दोगे तो ही लेगा, ठीक है। अदरवाइज उसके रेंज में आओगे तो डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो स्पेशली फॉर सिविल, जैसे अभी आप लोग ऑटोकैड पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर अगर आप बोलोगे कि हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, या तो फिर जो लोग मैकेनिकल है उनको कल सीखना है, समझो एनसिस। तो उसमें कैसे, स्टार्ट में होता है नॉर्मली बीम मॉडलिंग। बीम मतलब क्या रहेगा, लाइन जो है ना उसी को हम लोग जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक सिंगल लाइन है उसको 2 वर्टिकल सपोर्ट दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SFD, बराबर है, सिंपली सपोर्टेड बीम। और उसमें फिर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, या RCC होगा, या आई बीम होगा। तो उसके लिए लगता है स्केलेटन, मतलब लाइन मॉडल। तो लाइन मॉडल आप किस में बना सकते हो, ऑटोकैड के 3D में, मतलब यहाँ बना के खाली उसको इंपोर्ट कर लेना और बस मटेरियल असाइन करो, क्योंकि 90% एनालिसिस में टाइम किस में जाएगा आपका, मॉडलिंग में। इसके लिए जो आपको मॉडल दे रहा है ना उसको बोलो कि पूरा मॉडल ही मेरे को ऑटोकैड में बना के दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिंपल, मैं आपको एक बॉक्स बनाता हूँ, देखो लाइन कमांड लेते हैं, क्लिक करता हूँ मैं 100, आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ओनली बिकॉज ऑफ हमने व्यू सिलेक्ट नहीं किया है। अब हमें इसको बताना है, क्या बताना है, कि मैं टॉप व्यू में अभी काम कर रहा हूँ। अब लाइन कमांड लो 100, समझो रेड कलर लेते हैं हम लोग,
54, तो सॉरी न्यूमेरिकल ऑफ है, सॉरी, इसको भी हम लोग जो भी है, ठीक है, वाइट तो वाइट रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, स्पेसिफिकली व्यू सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लेफ्ट में जाओगे तो अभी टॉप ही दिखाएगा। ये बेसिकली डिफाइन करता है स्केच प्लेन, ठीक है। ऑटोकैड में सेपरेट प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब, इसको अभी समझ लो, स्पेशली मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादातर ये चीज़ होती है। अब एग्जांपल हम लोग सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं, मैं खाली बता रहा हूँ कि कैसे समझना है। मतलब ऑटोकैड छोड़ के बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स है स्पेशली मैकेनिकल, उसमें आपको प्लेन मिलेगा। अब देखो हर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो आपको 3 प्लेन दिख रहे हैं। तो देखो इसमें कैसे है कि इसमें आपको स्पेसिफिकली पता चलता है किसके ऊपर स्केच करना है। ऑटोकैड में कुछ नहीं है, मतलब कोई बैरियर नहीं है। ओनली द थिंग इज, एक्स के लिए रेड लाइन है, वाई के लिए ब्लू लाइन है। अगर आइसोमेट्रिक में रखेंगे, ठीक है, तो अभी जेड, अगर समझो मैं इसको फ्रंट में रखता हूँ, ठीक है, तो भी ये एक्स वाई पकड़ेगा, ठीक है, इसमें जेड दिखाएगा नहीं। सिर्फ एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में ही क्या पता चलेगा, जेड। अब देखो एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो इसको क्या करना है, अन्य में ना यहाँ पे इसको खाली WCS करो। WCS है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड का मतलब है ऑटोकैड में जो वर्ल्ड है उसके हिसाब से क्या है, राइट में एक्स है, लेफ्ट में वाई एंड वर्टिकल में जेड है, उसको WCS बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है कि टॉप जो है ना, टॉप में समझो मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सिंगल। अब और इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ, हो गया। अब देखो इसमें भी एक्सट्रूड कमांड है, बस आपको समझना है कि इसमें होता क्या है बेसिकली। अब देखो कितना हाइट है उतना दे दो, ओके कर दो, ठीक है। अब देखो ये प्लेन में क्या होता है कि मुझे अभी इसके ऊपर स्केच करना है, तो जो भी मैं स्केच करूंगा उसी के रिलेटेड होगा, दिख रहा है। अब समझो मुझे बाद में याद आया यार मुझे तो इसको हॉलो सिलेंडर बनाना था, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में स्केच ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हो गया हॉलो, ठीक है। जो ये अभी ये सेकेंडरी पार्ट है जो अंदर आ रहा है वो अंदर ही आएगा, ओके। तो देखो ये चीज़ है, इसमें आपको प्लेन मिलेगा, मतलब 3D बोलेगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, पूरा हवा में ही। तो इसके लिए यहाँ पे रहता है प्लेन। अब सॉलिडवर्क्स में बंद कर देता हूँ, समझा। अब ऑटोकैड में देखो कोई प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स वाई जेड। मतलब ये जो है ना, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। तो जो भी अगर आप हवा में बनाओगे तो हवा में ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें पता चला क्या करना है, हम लोग टॉप में बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो 100 एंटर करो, 50, 100, ठीक है, 50। अब मेथड क्या है ना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से SW आइसोमेट्रिक है, हम लोग आइसोमेट्रिक में चले जाएंगे। अब देखो ये सब चीज अलग अलग है, ठीक है। अब 2D से 3D बनाना है तो पहले 2D स्केच करो, कर दिया, बट अभी हमने नॉर्मल लाइन से इसको बनाया था। तो इसके लिए ड्रॉ में देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है, रीजन। बट रीजन में अभी हम लोग क्या करेंगे कि शेड ऑफ ग्रे इसको यूज करता हूँ मैं, ऑन करता हूँ। देखो अभी भी ये हॉलो ही है, हॉलो मतलब ओपन स्केच है, समझा। तो रीजन कमांड लेना है, क्या शॉर्टकट है, REG। अब इसको क्या करना है, पहला सिलेक्ट, फिर एंटर करो, अब हो गया। अब देखो 2D ओपन स्केच था, उसको हमको क्या करना पड़ता है, क्लोज करके सरफेस में कन्वर्ट करना है। अब ये हो गया सरफेस में कन्वर्ट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रंट में कैसे दिखता है,
अब टॉप में कैसे दिखता है, ऐसे कुछ दिखेगा। फ्रंट में देखेंगे हम लोग तो एक लाइन ही दिख रहा है, बराबर है। लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे टॉप है और हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट। अब इसका क्या होता है ना, इसका सेटिंग चेंज हो जाएगा। तो इसको जब भी आप चेंज कर दिया इसने तो इसको WCS करो तो ये इससे मैच करके दिखाएगा कि ये अगर लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट है। हो गया SW आइसोमेट्रिक। अब देखो ये जो कमांड्स है ना, ये सिर्फ तभी काम करेगी जब स्केच क्लोज हो। एक्सट्रूड कब काम करेगा, एक तो क्लोज स्केच होना चाहिए पॉलीलाइन से, अदरवाइज रीजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही चीज हम लोग फिर से करते हैं। अब ये लाइन में बनाया था हम लोगों ने, अब फिर से मैं क्या करता हूँ, देखो 100 50 100 क्लोज। अब देखो पॉलीलाइन से फिर से बनाते मत बैठो, इसको क्या करना है, J फॉर ज्वाइन कमांड और सिलेक्ट करके एंटर मारो, हो गया ज्वाइन। ये अभी ओपन ही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, SW आइसोमेट्रिक। तो एक्सट्रूड कमांड, ये पॉलीलाइन है, इसको सिलेक्ट करो एंटर करो, हो गया। बस देखो डायरेक्शन देना है आप लोगों को, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ मॉडल बना के एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, फिर 3D से 2D एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, मतलब किसी ने अगर आपको फाइल दिया तो वो कैसे करेंगे, अभी डायरेक्शन देना है। सो इफ आई विल पुट 50, आ गया। अब देखो इसको डायमेंशन में जाके अगर अलाइन से गिनोगे, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, देखो ये 0 दिखा रहा है। अब इसको गिनो, ये बराबर दिखा रहा है, ये भी बराबर दिखा रहा है, लेकिन ये वर्टिकल में दिखा रहा है क्या, ये वर्टिकल में नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऑटोकैड में अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर डायमेंशनिंग करना है तो व्यू सेट करना है। अभी देखो हम लोग राइट साइड से देख रहे हैं ना, मतलब फ्रंट से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट। अब देखो डीम लीनियर लो, गिना। अब आइसोमेट्रिक में जाओ, क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, इसमें प्लेन नहीं है लेकिन रेड लाइन, मतलब यूसीएस जहाँ पे है ना वहां से जो भी डायरेक्शन है, इसके लिए देखो हैच, अभी ये प्रोजेक्टर में ठीक से दिखता नहीं, लेकिन हैच अगर देखोगे, अभी इसको मॉडल को मुझे रोटेट करके देखना है, इसके लिए 3D मॉडलिंग में डायमेंशनिंग नहीं करना है। क्या बोला मैंने, 3D मॉडलिंग में डायमेंशनिंग नहीं करना है, लेकिन अगर गिनना रहेगा तो कैसे गिनेंगे हम लोग, उसके लिए बहुत सारे लोगों का लेक्चर हो गया है। देखो टूल्स में इंक्वायरी के अंदर ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस दिए किसके लिए, 3D के लिए। तो टाइप DIST, डिस्टेंस टाइप किया। अब ये किसी भी एंगल में गिनेगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गिनो, यहाँ पे दिखाएगा x कितना हो गया है 100। अब देखो x डायरेक्शन में गिना है तो x में ही वैल्यू दिखाएगा, तो 3D में आपको गिनते वक्त यहाँ से गिनना है, ठीक है। तो डायमेंशनिंग वगैरह मत करो, जो भी रहेगा 3D में आपको हाइट देना है। अब देखो इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे एक एरो दिखता है, तो ये एरो जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप हाइट बढ़ाना है, 50 दिया था हमने और 50 देता हूँ, तो अभी टोटल 100 हो गया है, तो 100 हुआ है कि नहीं। टाइप DIST, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ठीक है, हो गया। वाई में 100 दिखा रहा है, वाई एक्सिस। तो आपको गिनते हुए कैसे गिनना है, देखो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, मेथड सब में सेम ही होगा। इसके लिए अगर एक सॉफ्टवेयर अच्छे से समझा तो दूसरे सॉफ्टवेयर का तुम लोगों का बेसिक क्लियर हो गया, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब ये पॉलीलाइन से हमने इसको एक्सट्रूड किया था, अब ये लाइन है ना, ठीक है। अब देखो इसको रोटेट कैसे करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है और स्क्रॉल प्रेस करके रखना है, दोनों भी प्रेस करके रखो। माउस स्लाइड करोगे तो रोटेट होगा, मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। कम ज्यादा करना है, जूम इन जूम आउट, तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। अब पैन करना है तो स्क्रॉल प्रेस करके रखो, ठीक है। अब देखो ये हम लोग व्यू ओरिएंट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल प्रेस करके आपको स्क्रॉल प्रेस करना है,
ठीक है, बट ये ठीक से सबको आता नहीं है, तो ये मत करो। अब देखो एक्सट्रूड कमांड लेंगे हम लोग, ये लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ओपन है, ठीक है। अब इसको भी मैं हाइट देता हूँ 50, क्या हो गया देखो, हॉलो हो गया ना। प्रोफाइल ओपन है तो फिर ये क्या करेगा, ऐसे जनरेट करेगा कुछ। अब उसको बाद में फिर तुम लोग क्या करोगे, एक्सट्रूड कमांड लोगे, समझ में आया, तो ये सॉलिड बन जाएगा। अब ये हॉलो है कैसे पता चलेगा, जब इसको सिलेक्ट करोगे इसमें बहुत सारा लाइंस आएगा, तो वी नॉर्मली कॉल्ड एज अ मेश लाइंस, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेश होगा उतना ज्यादा स्मूथ रहेगा, मतलब एडवांस मॉडलिंग के लिए, ठीक है, बट इससे ज्यादा रैम भी जाएगा। अब ये तीसरा वाला देखो, ये तो हमने क्या किया था, लाइन में से फिर रीजन में कन्वर्ट करके फिर सरफेस में गए हम लोग। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, अब देखो स्क्वायर रेक्टेंगल तो स्टैंडर्ड कमांड है, लेकिन अभी हम लोग जो भी कोई प्रोफाइल बनाएंगे वो तो नॉन स्टैंडर्ड होगा, बराबर है। गियर का शेप रहने दो या कुछ भी रहने दो, फिर इस ऐसे ऐसी चीज को अगर बनाना है तो फिर आपको रीजन कमांड ही लेना पड़ेगा, ओके। बिना रीजन के आप नहीं बना सकते। तो ऑटोकैड में क्या करना पड़ेगा आपको, 2D से अगर 3D करना है तो जो भी प्रोफाइल है, एक तो पॉलीलाइन से क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, रीजन होना चाहिए। स्केच अगर ओपन है, ठीक है, एग्जाम्पल, अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। अब इस चीज को REG टाइप करो, रीजन, और सिलेक्ट करो, हुआ क्या, अगर ये प्रोफाइल ओपन है ना तो ये सरफेस में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब तुम लोगों को फिर समझ जाना है कि कहीं पे तो ओपन है। फिर क्या करेंगे, F एंटर, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, फिर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ओके। अब देखो ये क्या है, हमने प्लेन बनाया था, बराबर है। इसको सिलेक्ट करो, खाली ये पॉइंट को ऊपर खींचो, ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ रखो, ये पॉइंट को इधर रखो। अब देखो ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो इसमें जो मॉडलिंग है ना बहुत इजी है विदाउट प्लेन, लेकिन यही अगर सॉलिडवर्क्स में करने जाऊंगा ना तो 5-6 स्टेप्स में जाना पड़ेगा, तब जाके होगा। मतलब ऑटोकैड में जो बहुत इजी है ना, बाकी सॉफ्टवेयर में समझो हालत खराब, और बाकी सॉफ्टवेयर में जो इजी है समझो इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा लेगा। तो समझ में आया। तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्केच करो, लेकिन जिस व्यू में करना है उस व्यू में स्केच करो। फ्रंट है तो फ्रंट में करो, टॉप है तो टॉप में करो। अब जैसे मैंने आइसोमेट्रिक पढ़ाया था ना, वैसे ही अभी हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर, कंट्रोल A, डिलीट। अब इसको हम लोग WCS करेंगे नॉर्मल, और इसको फिर से SW आइसोमेट्रिक करो। अब इसके लिए दूसरा शॉर्टकट क्या है, प्रेस V फॉर व्यू मैनेजर, एंटर करो, ठीक है। अब देखो पहले ये बॉक्स भी नहीं था, यही आता था, तो इसमें सिलेक्ट करके सेट करंट करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, तब जाके होता था। लेट से अभी मुझे टॉप चाहिए, मैं सेट करंट कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, हो गया। फिर आइसोमेट्रिक में आना है तो SW करो, SW मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये अननेम हो गया, इसको WCS करना, ठीक है। अब हमेशा क्या रहेगा आपका, X एंड Y, ओके, मतलब टॉप कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ाया था मैंने, हॉरिजॉन्टल में X, वर्टिकल में Y, तो वर्टिकल Y पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा नॉर्थ, राइट साइड X क्या रहेगा, ईस्ट, अपोजिट क्या होगा, -X वेस्ट, एंड डाउन में क्या रहेगा, -Y साउथ, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है कि देखो 4 कमांड्स है, चारों का अपना अपना एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जो भी नॉर्मल स्केच करोगे, ठीक है, और उसको नॉर्मल एक्सट्रूजन करना है, एक्सट्रूड मतलब एक्सट्रूजन, उसका आइकॉन देखो, आइकॉन है और अलग से एक एरो दिया है, मतलब जो भी प्रोफाइल बनाओगे, अभी यहाँ पे देखो प्रोफाइल जो भी बनाओगे उसको परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं हम लोग, डेप्थ दे सकते हैं, ठीक। सो सी एंटर, सेंटर देता हूं मैं। अब रेडियस हम लोग देंगे समझो 25, ठीक है। अब ये ऑलरेडी पॉलीलाइन से क्लोज है तो इसको रीजन करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बोलूंगा आदत डालो, जब तक तुम लोगों का हाथ नहीं बैठता है तब तक रीजन कमांड लेके इसको कन्वर्ट करना है, हो गया। अब एक्सट्रूड कमांड लो, सिलेक्ट करो प्रोफाइल को, एंटर करो, सिर्फ डायरेक्शन देना, डायरेक्शन जिस साइड में दोगे फिर वैल्यू डाल देना। अब मैं देता हूँ समझो
100, एंटर। देखो एक दो कंपोनेंट्स है, आराम से चलेगा। जैसे मॉडल्स ऐड करते जाओगे फाइल हेवी होते जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2D वायर फ्रेम में जाएंगे। देखो 2D में अगर आप जाओगे तो ऐसे कुछ दिख रहा है, एकदम लाइट वेट है, मतलब आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। अगला वाला है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में क्या होगा, ऐसे कुछ आएगा, मतलब मटेरियल नहीं दिखता है, सिर्फ शेप दिखेगा। हिडन में क्या हो जाएगा, बैक साइड का लाइन है क्या, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में दिखेगा मटेरियल, मेटल डालोगे, ग्लास डालोगे तो ग्लास जैसा शेप ले लेगा। शेडेड में, अब देखो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है, तो जैसे हम लोग रेंडर करेंगे तो शेडेड आएगा। शेडेड विथ एजेस। देखो सर्कल जो है ना वो कंप्लीटली सर्कल नहीं होता, ठीक है। अब इसमें 3D में हमने क्या किया था, दिखा, ये 4 लाइंस है ना, ये बेसिकली एजेस है, ओके। आगे दिया है उसने शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब मॉडल को कोई भी कलर दो, सब के सबको क्या करेगा, एक ही कलर में ग्रे में दिखाएगा। जैसे ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट जो है लाइट वेट है, ठीक है, तो वैसे ही ये ग्रे कलर 3D मॉडल्स में। आगे स्केच, तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, इसका तो ज्यादा यूज होता नहीं है। नेक्स्ट है वायर फ्रेम, ठीक है। अब वायर फ्रेम मतलब ये क्या है, 3D में वायर फ्रेम दिखाएगा, ठीक है। कलर विलर दोगे तो वो, बाकी ये आएगा तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक्सरे, देखो पीछे का भी दिख रहा है ना कुछ, मतलब इसी के पीछे का भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो हम लोग रखेंगे वायर फ्रेम। अब देखो इसका अगर मुझे हाइट गिनना है तो DIST डालो, 99% एक ही कमांड यूज होती है। तो कर्सर यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक गिनना है। डायरेक्शन क्या है, Z, तो Z में कितना आया, 100। अब देखो इसका डायमीटर गिनना है, तो DIST एंटर। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट गिनो, कितना दिखा रहा है, 50। तो इसको अलग से डायमेंशनिंग वगैरह देने के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3D बोलेगा तो ओनली 3D, ठीक है, उसमें 2D जैसा डायमेंशनिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करो। अब देखो कलर में दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखता है हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, ये हैंडल लोगे तो टेपर दे सकते हो, ठीक है। तो समझो मुझे अभी स्ट्रेच कितना करना है, देखो बेस पॉइंट, कॉपी, बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं इसको खींच देता हूँ, और इसको चाहिए तो हम लोग हाइट भी बढ़ा देते हैं। अब बाद में जो भी है वो सब करने के बाद में देखना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के फिर स्क्रॉल प्रेस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर से मैं वायर फ्रेम में रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें होल करना है थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। तो देखो सर्कल कमांड लेना है, अगर रेफरेंस मिला ना तो उसी जगह पे स्केच होगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने रेफरेंस नहीं लिया, अभी देखो मुझे यहाँ स्केच करना है बीचों बीच, ऐसे मुझे लग रहा है, एक सर्कल बना है मैंने, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक। अब देखो स्क्रॉल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, समझे। जिसका रेफरेंस लिया था मैंने स्नैप पॉइंट बराबर वहां पे स्केच हुआ। और जो अगर तुम लोग रैंडम स्केच करोगे तो उसे सरफेस, मतलब ये नहीं पता चलता। अब वो पॉइंट लोगे तो टेबल के ऊपर है कि टेबल के नीचे पता चलेगा, लेकिन डायरेक्ट बना दोगे तो क्या करेगा, सीधा ग्राउंड उसके लिए जो भी है वहां पे करेगा स्केच, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग कम करते हैं। अगर समझो ये जो स्केच है, ये एक्चुअली यहाँ से चालू करना है, हो गया। अब जैसे पढ़ाया था, स्केच जो भी करोगे रीजन कमांड लो, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट करो। अब देखो इसे अगर तुम लोग शेड या रियलिस्टिक में जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है, तो ऐसे देखना पड़ेगा, बट वो भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिर अगर समझो हिडन में देखोगे तो दिखाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है कुछ। अगर मैं वायर फ्रेम में जाऊंगा तो ऐसे कुछ दिखा रहा है, और ये ओनली 2D वायर फ्रेम, ठीक है। देखो वायर फ्रेम में क्या होता है, बचा हुआ बैकग्राउंड जो है ना वो 3D का रहेगा, लेकिन 2D वायर फ्रेम में क्या होगा, बैकग्राउंड जो है पूरा 2D में चला जाएगा, तो इसी को रखो।
अब एक्सट्रूड कमांड लेना है, सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब देखो इसका हाइट जो कुछ भी है नहीं पता है, लेकिन काटना है हमें। अब देखो इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग ये कंडीशन को। अब इस पे काम कैसे करना है वो देखते हैं। चलो हमने आइसोमेट्रिक में तो जो था डायरेक्ट बना दिया। अब अगर मैं इसको टॉप में देखूंगा तो टॉप में ऐसे ही दिखेगा। देखो ये बॉटम वाला है, ये टॉप का स्केच है और ये सर्कल हमने बनाया, लेकिन इस पे पता नहीं चलेगा ये टॉप में कि बॉटम में। तो इसको सिलेक्ट करो। अब देखो हम लोग फ्रंट में से देखेंगे, तो फ्रंट में से देखेंगे तो यहाँ पता चल रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे। अब देखो इसको बाजू में रखता हूँ मैं, और इसको अभी हम लोग टॉप में जाके देखते हैं कि ये साइड में आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग अभी किसमें गए थे, फ्रंट में। कौन सा व्यू था, नहीं टॉप के बाद में हमने क्या ये साइड से किया था ना। अभी देखो सिंपल है, अभी आइसोमेट्रिक मोड में रखा हम लोगों ने WCS। मेरे ख्याल से मैंने राइट लिया था। ठीक है, आया। अब देखो मुझे इसको उठा के फिर से इसमें रख देना है। ठीक है, रख दिया मैंने। अब हम लोग इसको टॉप में देखेंगे। गलत हो गया ना। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में देखो, इसमें सिर्फ इतना ही सीखना है तुम लोगों को कि नॉर्मली जैसे उठा के रखते हैं वैसा उठा के मत रखो। ठीक है, अगर इसको टॉप में से मतलब इसका सेंटर मैच करना है तो फिर एक ही मेथड है, आइसोमेट्रिक में जाओ। ठीक है, ये चीज बाजू में है ना, इसका जो बॉटम सेंटर है इसके सेंटर को मैच करना है। कैसे रखा मैंने, आइसोमेट्रिक में जाके सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जितने भी व्यूज है उसमें आपको क्या करना है, स्केच करना है एंड 3D बनाना है। ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देके कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया। अगर ये करोगे तो ऑटोकैड बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि सॉलिड वर्क्स इजी है। ठीक है, उसमें मतलब उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। और इसमें अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको देखो, अभी मुझे थोड़ा नीचे जाना है तो 50 की जगह पे 20 डिस्टेंस नीचे चाहिए। गया। अब इसको गिनना है तो क्या करेंगे हम लोग, DIST, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक गिनो। अब वर्टिकल में Z है तो Z का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 20। गॉट इट। अब हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एडिटिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला दिया है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है कि जैसे अभी एग्जांपल हम लोग इसको अगर मैं रियलिस्टिक करता हूँ तो देखो इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर ये आइटम अलग, ये आइटम अलग। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। यूनियन करना है तो ये क्या बोलेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो एक एक करो या सब एक, अभी अगर समझो मुझे इसमें 3-4 आइटम है लेकिन इसका और इसका मटेरियल सेम है, तो आपको खाली 2 ही सिलेक्ट करके एंटर मार देना है। अब देखो हम लोग 2D वायर फ्रेम में जाएंगे, कुछ डिफरेंस आया। ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक हो गया। इट्स नॉट लाइक अ ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है कि हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पूरा मर्ज कर देगा। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर कोई भी ट्रीटमेंट करोगे तो इसमें एडिटिंग होगा ही नहीं। अभी देखो इसको एटलीस्ट तुम लोग खींच बीच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों, इसका प्रोफाइल और इसमें एक ही कमांड यूज किया है, इसको एडिट कर सकते हो बट इसकी प्रोफाइल को चेंज नहीं कर पाओगे। ये हो गया मर्ज। अगला वाला, सॉरी यूनियन, अगला वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब समझो ये मेरे लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट करके एंटर मारना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट इसको करना है, एंटर मारो। अब मतलब हमने क्या किया, उस कोन के अंदर मुझे होल चाहिए था सिलिंड्रिकल, तो एक स्केच में नहीं बनेगा। उसके लिए आपको सॉलिड आइटम और किसको रिमूव करना है। ठीक है, वो दो चीज आपको बनानी पड़ेगी। अब इसको हम लोग फिर से देखो रियलिस्टिक में देखेंगे तो दिखा।
अगेन वायर फ्रेम रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट। अब देखो इंटरसेक्शन क्या हुआ है दोनों का, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एंटर मारो, उन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, इतना ही पार्ट, मतलब ये इसमें जितना रिमूव हुआ है उतना ही बचा है। ठीक है, रियलिस्टिक, समझ में आया? तो देखो बस तीन ही चीजें आपको सीखनी है, जिसमें फिर क्या हो जाएगा, जो चाहिए वो शेप बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेसिक। चाहू का क्या बोल दो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने स्केलेटन का बात कर रहा था तुम लोगों को बीम मॉडलिंग के लिए, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखो बहुत सिंपल होता है, अगर समझो मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करता हूँ। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो लेट्स से यहाँ पे मुझे एक 3000, अब देखो 3000 का एक लाइन हमने बना लिया, सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी करो। अब यहाँ पे समझो ये 4000 पे सेकंड लेग है। अब देखो इसको आपको कनेक्ट कर देना है। अब समझो ये प्लेटफॉर्म फिर से आगे आने वाला है, डबल लाइन नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देना। अब इसको सिलेक्ट करो। अब स्ट्रक्चर जो है ना, फर्स्ट फ्रेम का हाइट है समझो मेरे हिसाब से 3500 आया। दूसरे का अगर बॉटम से हाइट दिया है तो ठीक है, अगर वैसा नहीं दिया है आप लोगों को यहाँ से देना है। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करो, समझो इसको मैं देता हूँ फिर से 3000 आया। अब समझो यहाँ पे क्या है, अपना फुटिंग आने वाला है, ठीक है, या पेडिस्टल आने वाला है, तो हम लोग एक शिफ्ट एट द रेट 400 बाय 400 का पेडिस्टल पकड़ेंगे, इसको उठाओ यहाँ पे रखो। ठीक है, हो गया। अब देखो बॉटम में मुझे ये लाइंस वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्रेम बना चुका हूँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेंबर है, फिर यहाँ तक एक मेंबर है। देखो कैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्लिक किया, स्टार्ट टू एंड सिंगल क्लिक नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में आपको देना है कनेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट किया ना, वो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इसको बीच को जॉइंट पकड़ेगा ही नहीं। मतलब अगर आप लोगों ने कल इन फ्यूचर स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह करने के लिए अगर कुछ भी करने जाओगे तो वो स्ट्रक्चर पास होगा, लेकिन जब लोड डालोगे तो फेल हो जाएगा। हो गया। अब देखो अगर समझो मुझे ब्रेसिंग डालनी है, देखो मैं कर रहा हूँ करके पूरा ऐसे ही कॉपी मत मारना, ऑलरेडी मुझे आदत है इसके लिए। हो गया। तो देखो स्टैड में कैसे है कि आप एज अ, देखो अभी क्या है, दो टाइप में लोग हैं, एक तो रहेगा डिजाइनर, दूसरा रहेगा इंजीनियर। ठीक है, जो इंजीनियर है वो एनालिसिस का काम करेगा, ही विल फाइनलाइज द मेंबर साइज या जो कुछ भी है, मतलब अगर उसके हिसाब से ये दो ब्रेसिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चाहिए, मतलब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही ब्रेसिंग चाहिए, तो वो एक ही देगा, मतलब मटेरियल बचाएगा, उसका काम वो है। अब डिजाइनर क्या करता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाली स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैंने अभी फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया। अब मुझे नहीं पता बीम कहाँ पे आएगा, कहाँ कहाँ पे आएगा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं जो कुछ रेस्ट करने वाला हूँ इसके ऊपर रेस्ट करूंगा। ठीक है, अब वो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ से मैं सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एंड से मुझे क्या करना है, रेडियस 600, सॉरी छोटा हो गया, इतना बड़ा होना। ठीक है, अब 1200 का रेडियस देता हूं मैं। ठीक है, अब मेरे ड्राइंग या डिजाइन के हिसाब से क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए,
अब देखो टॉप में जाओ, ठीक है। देखो ऐसे करने जाओगे तो बहुत इजी है, लेकिन पता होना चाहिए कौन से लेवल पे बना रहे। अब सॉफ्टवेयर को है ना बिल्कुल पता नहीं रहता। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट स्केच करूंगा, अभी मैंने पहले क्या किया था, आइसोमेट्रिक में मैंने रेफरेंस लेके स्केच किया था ना। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, टॉप व्यू लेता हूँ, ठीक है, और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेंबर ऐड करता हूँ। क्या किया मैंने, टॉप में मेंबर ऐड किया। अब जब इसको आइसोमेट्रिक में देखोगे तुम लोग, तो कहाँ चला गया, मुझे कहाँ चाहिए था। तो इसके लिए जो भी स्केच करना है, ठीक है, तो अगर समझो गलती से ऐसे हो भी गया, ठीक है, तो भी गलत कुछ नहीं है, बस इतना है कि टाइम बढ़ेगा, ठीक है, ये सब करने में। क्लियर। देखो मिरर भी यूज कर सकते हो, सॉरी, मिरर यूज कर सकते हो। अब देखो ये क्या हो रहा है, टॉप में ही आ रहा है, आया। अब ये दोनों लाइंस मुझे कहाँ चाहिए, सेकंड वाले साइड में चाहिए। अब देखो मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू रखा, मतलब गलत है। हो गया, ये मेरा स्ट्रक्चर था। आप लोगों को सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर करना है, सिर्फ फुटिंग के लिए ये चीज नहीं बनानी है। अगर स्टैड में भेजना है तो ऐसे बनाओ, फाइल को DXF में सेव करो, स्टैड में इंपोर्ट करो, मॉडल रेडी। अब यही चीज स्टैड में बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा, देखने का कैसे बनेगा। बोरिंग नहीं है ना लेक्चर, ठीक है, बोरिंग ही लगता है सच में। देख स्टैड में बनाना है तो कैसे करना है, पॉइंट कमांड लिया, पहला पॉइंट है 0,0,0,5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट में जाके पहला पॉइंट स्टाइल सेट करेंगे, ये वाला, ठीक है, और एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब देखो वही स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। अब इसमें तुम लोगों का पूरा गेम है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। कॉपी बीपी भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में स्टैड में काम कैसे होता है, पॉइंट कमांड लेना है। अगला वाला पॉइंट जो है मैंने 3.5 मीटर पे रखा है, 3500। एक मिनट, हाँ ठीक है, गलत क्या हुआ, ठीक है। अब ये ऐसे हवा में आ गया, ये है ना, पॉइंट कमांड लो। अब यहाँ पे डालना है, एक्स में 3500 है, कॉमा वाई में 0 है, कॉमा वाई में एक्स जेड में भी 0 है, डाला। अब कहाँ पे आ गया देखो, अब ये देखो कुछ अलग दिख रहा है ना। इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, पैरेलल करो, तब जाके नॉर्मल होगा। अब देखो दोनों पॉइंट जो है 3500 है, पॉइंट का साइज समझो कम लग रहा है, तो यहाँ 5 है ना, तो इसको 30 कर दो, ठीक है, अभी दिख रहा है। अब देखो डिस्टेंस से गिनोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिखा रहा है, 3500। अभी आगे मैंने और इसको 3500 पे डाला था। पॉइंट कमांड, एक्स कितना है 7000, वाई 0, जेड 0, आया। अब मुझे ये साइड में 4000 पे जाना है, तो क्या करूंगा, पॉइंट कमांड, अब y कितना है, x 0 है, y कितना है 4000, एंड z कितना है, आया। अब मुझे यहाँ और यहाँ ऐसे जाना है, पॉइंट कमांड, x में कितना है 3500, कॉमा y में कितना जाएगा 4000, एंड z में 0, आया क्या। आगे वाला क्या करेगा, x में 7000, कॉमा y में 4000, कॉमा z में 0। समझ रहा है कैसे बना रहा हूँ। अब हाइट समझो मैंने फिर 3500 पकड़ा है, तो फिर से पॉइंट कमांड,
x तो 0 है, y भी 0 है, मतलब x 0 y 0 और z में कितना है 3.5 आया। फिर से पॉइंट कमांड, अब देखो x में 3500 है, y में भी कितना है, z में नहीं नहीं, x में 3.5 है, y इसमें 0 आएगा और z में फिर 3.5 आया। देखो ऐसे लाइन कनेक्ट करेंगे ना तो पता चलेगा। अब ये वाला पॉइंट मिसिंग है ना, कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, ठीक है, लेकिन उतना इजी नहीं है। रिपीटेटिव फ्रेम रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही पॉइंट देना है तो फिर कैसे दोगे। तो स्टैड में ये सब करना पड़ता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर ये मॉडल बनेगा। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर तुम लोगों को अपना दिमाग चलाना है। सब कुछ किस में बना, ऑटो कैड में। 3D में आइसोमेट्रिक वाला शेप बनाओ, आइसोमेट्रिक बनाओगे तो प्लेन ही होता है। इसमें क्या है, फ्रंट व्यू, बैक, टॉप, साइड, बॉटम सब देख सकते हैं। क्लियर, बस उसके बाद में फिर उसको भेज देना। अब वो क्या करेगा, ये लाइन पूरा दिखा रहा है तो यहाँ ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसको क्या करना है, कनेक्शन दिखाना है यहाँ से यहाँ तक, उसको जरूरत नहीं है। अब चलो हमने तो अपने हिसाब से बना लिया, बराबर है। हम पढ़ रहे थे क्या, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड समझा ना तुम लोगों को। अब समझो यहाँ पे मैं एक थोड़ा इजी फ्रेम बनाता हूँ, हम लोग सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ सॉलिड पाइप या हॉलो पाइप, ठीक है, सॉलिड पाइप ही लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। जिसमें अभी मैं डायमीटर लेता हूँ 150, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या शेप चाहिए, वहां इसको पुट करो, ठीक है, पहले ही। अगला वाला कमांड क्या है, एक्सट्रूड। देखो एक्सट्रूड है, प्रोफाइल लिया हमने, एंटर मारो। अब वो मुझे हाइट मालूम है कितना है, मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ तक ही करना है। क्लिक करो, ठीक है। अब इसके ऊपर अलग से मटेरियल आने वाला है समझो, तो तुम लोगों को इसको अलग से कॉपी पेस्ट करना है। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा हाइट है, इसको यहाँ से क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। अब देखो ये इसमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसको एक्सरे करोगे तो सब दिखता है ना अंदर का लाइंस। अब देखो इसमें गेम है पूरा लेयर का। अब लेयर में मैं कलर दे देता हूँ, समझो एक येलो कलर, पूरा फ्रेम येलो हो गया। अब हम लोग जो 3D बना रहे हैं ना, वो मुझे अलग से चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सॉलिड, ठीक है। अब ये सॉलिड जो है ये मुझे समझो ऑरेंज, सॉरी ये वाले कलर में चाहिए, 31 नंबर। तो बस अभी इसको सिलेक्ट करो और सॉलिड कर दो। अब इसको डिफॉल्ट सेटिंग पहला सॉलिड करो, मतलब जो भी करोगे अभी यही आएगा। अब देखो इसमें क्या है, तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना, हर बार कमांड देनी नहीं है, ठीक है, जो भी है। ओके। अब बाद में मुझे मेरे दिमाग में आया, अरे यार इसको ऊपर से 300 कम करना था, ये हुआ क्या बाकी का, तो क्या हमने गलत किया अभी इसमें, क्या नहीं किया, बराबर, समझे। ब्लॉक नहीं किया, ये हमारी गलती है। तो अगर ब्लॉक कर देते तो बाचे हुए 5 जगह पे क्या हो जाता, फटाक से अपडेट हो जाता, ठीक है। एनीवे आगे अभी हम लोग देखेंगे। देखो एक्सट्रूड में सीधा हो रहा है, स्वीप भी वैसे ही है। स्वीप में क्या चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, पाथ चाहिए। तो स्वीप कमांड लो, ये बोलेगा कि भाई पहला प्रोफाइल कहाँ पे तुम्हारी, वो सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर एंटर मारना। अब ये बोलेगा पाथ कहाँ पे, सिलेक्ट करो, हो गया। लेकिन देखो एक्सट्रूड जो है नॉर्मल टू स्केच होगा, मतलब जो भी स्केच है उसको परपेंडिकुलर तुम लोग कितना भी डेप्थ दे सकते हो। लेकिन स्वीप, अब समझो मुझे स्प्रिंग वगैरह बनानी है, तुम लोग अभी स्प्रिंग नहीं हुआ था, राइट। तो स्प्रिंग कमांड में क्या होता है, वो बोलेगा सेंटर पॉइंट दो, दिया। अब बोलेगा बेस का रेडियस दो, तो मैं बेस का रेडियस 100 दे दिया।
आप बोलेगा टॉप का रेडियस दो, मैं देता हूँ 300, ठीक है। आप समझो टोटल हाइट देना है तो मैं देता हूँ 500। अब बाकी सॉफ्टवेयर में तकलीफ क्या है कि ये जो लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलर स्केच करना पड़ता है। बाकी सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में यहाँ पे बाजू में स्केच करो, मैं अभी डायमीटर देता हूँ 30। अब देखो स्वीप कमांड है, पहले क्या लेना है, प्रोफाइल, एंटर मारो। फिर क्या लेना है, पाथ। अब ये तुम लोगों का कंप्यूटर कितना फास्ट है कितना स्लो है उसके ऊपर है, ठीक है। देखो इसमें एक बार तुम्हारा 3D बन गया तो उसको एडिट नहीं कर पाओगे, समझा। तो स्वीप इज अ बेस्ट। कैसे बेस्ट रहेगा, अब यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। इसको मुझे ना बाजू से कट करना है, तो कट कैसे करेंगे हम लोग, इसके जितना प्रोफाइल बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसको काटना है, ठीक है। डायमीटर देता हूँ मैं 20, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पर ठीक है। अब देखो स्वीप कमांड लो, प्रोफाइल है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इसके लिए हमने क्या किया था, स्केच अलग किया था, ठीक है। अब मुझे फिलहाल सॉलिड नहीं चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड। ठीक है, इसको हमने लेयर में दिया ना, यहाँ से हाइड हो गया तो सॉलिड हो गया हाइड। अब स्वीप कमांड लेना है, शॉर्टकट स्वीप ही टाइप करना है, प्रोफाइल, एंटर, पाथ, ठीक है, हो गया। अब ये सॉलिड के अंदर ही चला गया। अब सॉलिड को क्या करो, ऑन करो, दिखा। अब देखो हमें क्या करना है, ये शेप चाहिए तो सबट्रैक्ट कमांड लो, ये मॉडल में से इसको मुझे रिमूव कर देना है, समझे। अब एक्सरे जो है ना उसको तुम लोग रियलिस्टिक करो, ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसमें मॉडलिंग बोलोगे तो बहुत इजी है, अगर बेसिक क्लियर हो गया तो। अब ये भी दिख रहा है। अब जब अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम लोग मेन स्ट्रक्चर के लिए अलग लेयर बना सकते हो, सब स्ट्रक्चर के लिए अलग बना सकते हो, सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग बना सकते हो। अगर समझो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी एक्सट्रूड कमांड लो और डाउन में मैं देता हूँ समझो एक 1200। अब ये प्रॉपरली हमने इसको दिया नहीं था, इसके लिए ऐसा हो गया। अब इसको क्या करना है, डाउन कर देना है, ठीक है, हो गया। अब इसके नीचे अगर मुझे समझो फुटिंग दिखानी है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। अब समझो फुटिंग जो है वो आएगा मेरा एक 1600 बाय 1600 का। अब इसको उठाओ, सेंटर मिला। अब देखो इसका सेंटर नहीं मिलेगा, अगर इसका सेंटर नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको वायर फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। मिल रहा है क्या, फिर कंट्रोल प्रेस करो, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करो, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट आया बीचों बीच। अब देखो इसको अच्छे से रख देना है, फिर ई एक्स टी, एक्सट्रूड, ठीक है, डाउन करो। अब मुझे कितना चाहिए, समझो एक 600 mm डाउन चाहिए, अब ऊपर ही जा रहा है ना, अंडू करो, ई एक्स टी, सिलेक्ट। अब मैं देता हूँ समझो -600, गया नीचे। अब देखो ये अलग है ये अलग है, तो हमें ये एक ही सिंगल पीस चाहिए, तो यूनियन कमांड लेके इसको यूनियन कर देना। अब ये बाद में एडिट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, जो भी मर्ज वगैरह जो कुछ करना है इसके लिए पहले ब्लॉक बना दो। ब्लॉक बना दिया तो उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, मूव कमांड लेना है, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स ले लिया, इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, बस।
ठीक है। तो देखो ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आएगा। फाइनल में क्या करना पड़ता है, जो भी तुम लोगों का स्केच है उसको डिलीट कर देना। 3D को अगर एक्सपोर्ट करना है तो ओनली स्केच रखो या तो फिर ओनली 3D रखो, दोनों भी रखोगे तो ऑटोकैड जो है ना वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि 2D भेजना है 3D भेजना है। तो उसको लगा कि अभी 2D भेजना है तो ये वाले सेक्शन में 2D भेजेगा, ये वाला 3D भेजेगा, ये वाला 3D निकाल देगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, अब इसको हम लोग पैरेलल में रखेंगे, अननेम था उसको WCS कर देंगे। समझ में आया कैसे करना है? अब आगे देखना है रिवॉल्व। ठीक है, इसको मैं चाहिए तो सेव करता हूँ। इसको हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे। ठीक है, 3D ऑटोकैड डालता हूँ, ओके करो। एक्सरसाइज 1। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे फिर से मैं क्या करूँगा, अकैड ISO 2D वाला पार्ट जो था अपना, अब हम लोग ऑलरेडी 3D में ही है, सिर्फ क्या कर देना है इसको SW आइसोमेट्रिक 2D वायर फ्रेम। अब हमको देखना है रिवॉल्व। देखो कोई भी प्रोफाइल है लेकिन अगर सर्कुलर शेप में अगर हमको बनानी है, ठीक है, जिसमें एक्सिस हम लोग को डिफाइन करना है, तो क्या करना है रिवॉल्व। एक्सट्रूड समझ में आया ना? अब रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व लाइक अ फैन। फैन में क्या होगा, एक्सिस है तो उसके अराउंड ही घूमेगा। तो जो भी कोई सेक्शन बनाओ, अब समझो मुझे कोई बैंगल्स जैसा कोई शेप बनाना है, बट इसमें होता क्या है कि अगर आपको फ्रंट में रिंग दिखनी चाहिए, अब देखो राइट साइड से देखोगे तो फ्रंट है ना, एक्स एंड जेड मतलब फ्रंट है। उसमें अगर आपको रिंग देखना है, राउंड रिंग, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट किया तो कैसे बनाना है आपको, सॉरी हम लोग स्वीप में हम लोग रिवॉल्व देख रहे हैं ना, SW आइसोमेट्रिक। ठीक है, अब रिवॉल्व में ऑटोकैड में क्या करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्केच करना है व्यू को, मतलब फ्रंट में रिंग दिखना चाहिए तो परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आएगा फ्रंट को, टॉप। ठीक है, फ्रंट कैसे है, सामने से, परपेंडिकुलर व्यू कौन सा है, टॉप है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे टॉप। अब देखो हम लोग, अब समझो मुझे एक ऐसा कुछ शेप बनाना है, आर कमांड लो, जो कुछ भी है ट्रिम करो, हो गया। लास्ट में क्या करना है, REG, सिलेक्ट एंटर। अब देखो रीजन हुआ है कि नहीं, सिलेक्शन से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो हमने प्रोफाइल बना लिया लेकिन एक्सिस किधर है। ठीक है, तो एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सिस के लिए लाइन देनी पड़ेगी, तो मैं तो ओरिजिन से देता हूं। तो क्या किया हमने, रिवॉल्व कमांड, ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, कर दिया सिलेक्ट, एंटर। अब ये बोलेगा एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, आया। तो देखो अभी हम लोग डालते हैं 180 डिग्री। अब इसको रियलिस्टिक में जाओ, दिखा? मैंने क्या बोला था, अभी मुझे अगर फ्रंट में रिंग दिखनी चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, परपेंडिकुलर व्यू में स्केच करना है। ठीक है, और देखो जो भी सॉलिड मॉडल होगा ना उसका सिर्फ प्रोफाइल करना है, मतलब ये जो टायर या अलॉय व्हील्स का रिम वगैरह जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसका खाली एक ही सेक्शन करना है हमको, काटने के बाद वही 360 डिग्री आके क्लोज होगा, खत्म। कुछ डाउट है? नेक्स्ट, अब स्वीप, यही चीज हम लोग स्वीप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्वीप में कैसे करेंगे, देखो, तो स्वीप में क्या करना है, फ्रंट में रिंग दिखना चाहिए था मैंने बोला था, तो स्वीप में क्या करना पड़ता है, फ्रंट व्यू लो। ठीक है, मैं इसे बाजू में बना देता हूँ। ठीक है, अब रिंग अगर ओपन है तो कितनी ओपन है उतनी ओपन कर दो। ओके, फिर हम लोग आइसोमेट्रिक में जाएंगे।
अब देखो रिंग ओपन तो मतलब शेप हमने बना दिया, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जैसे चाहिए था वैसा। अब बात आएगी शेप की, तो अब शेप बनाओ। ठीक है, अब समझो टायर वगैरह का जैसा शेप होता है ना, वैसा हम लोग बनाते। तो अभी मुझे किस में जाना पड़ेगा, प्रोफाइल जो है ना उसको परपेंडिकुलर स्केच करना है। ठीक है, ओके। अब देखो ठीक से अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो ऐसे कुछ आएगा। अब जैसे चाहिए वैसा तुम लोग शेप बना सकते हो। अब समझो इसमें मुझे कुछ ग्रिप जैसे के लिए ऑप्शन चाहिए। ठीक है, ट्रिम करो। ठीक है, यहाँ इधर कट चाहिए, यहाँ पे कट चाहिए, यहाँ पे कट चाहिए, यहाँ पे कट चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ बनाया हमने। ध्यान रखना है प्रोफाइल जो है वो सिंगल स्केच होनी चाहिए। ठीक है, डबल प्रोफाइल ओपन पॉइंट छोड़ देते हैं जैसे हम लोग ड्राइंग में, वैसा नहीं करना है। कुछ भी करोगे तो प्रोफाइल नहीं बनेगी। लास्ट में REG करके। अब देखो 3D में क्या होता है, एक बार जो प्रोफाइल बना लोगे वो खत्म। इसके लिए अगर तुम लोगों को ये चीज फिर से चाहिए तो इसको बाजू में कॉपी पेस्ट करके रख देना। अभी हम लोग इसको रीजन करेंगे, मतलब 2D से सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। अब हो रहा है क्या, REG, इसका मतलब कहीं पे तो ओपन है। अब ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर ओपन है ना तो ढूंढना बोलेगा तो बहुत डिफिकल्ट है। H एंटर करो, क्लिक करो, हो गया। ठीक है, अब हैचिंग तो हो रहा है, इसको हम लोग टॉलरेंस 0 करते हैं। H एंटर, टॉलरेंस 0। अब यहाँ पे तो हो रहा है। SW आइसोमेट्रिक में जाओ। अभी देखा क्या हो गया, देखो। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ मालूम है? नहीं नहीं, 2D भी। हाँ, अब देखो ये तुम लोग जब फ्रंट में से देखोगे ना इस चीज को, एक्सिस है ना, एक्सिस 0,0,0, मतलब ये बेसिकली समझ लेना है। तुम लोग ऊपर से जो भी स्केच करोगे, जैसे मैंने बोला था बिना स्नैपिंग के कुछ भी स्केच करोगे तो ग्राउंड पे चला जाएगा। तो इसका ग्राउंड मतलब क्या रहता है, ये जो XY जो गिज्मो है ना, इसका रेफरेंस लाइन। तो अभी ये कभी ऊपर आएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक ऑन करो। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ से यहाँ इसको टच कर लो। देखो टेंजेंट नहीं चाहिए, एंड पॉइंट ही चाहिए। हो गया। आप रीजन कमांड लो, हो गया। तो ऑटोकैड में ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस प्लेन नहीं है तो जो भी बनाओगे ग्राउंड पे ही जाएगा। प्रोफाइल बना दिया एक बार, तो फिर क्या करना है, लास्ट में स्वीप सेक्शन लो, पाथ लो, हो गया। बट देखो रिवॉल्व में क्या फायदा होता है, इसको बाद में तुम लोग बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, बट इसमें एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है, और इसका प्रोफाइल चेंज नहीं कर पाओगे कुछ भी करोगे तो। अब इसको हम लोग देखते हैं आइसोमेट्रिक या मटेरियल मोड। हो गया, ठीक है, समझ में आया। देखो एक्सट्रूड में एक ही प्रोफाइल चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सट्रूजन होगा। रिवॉल्व में जो भी बनाओगे एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट सिंगल प्रोफाइल। स्वीप में क्या होगा, एक पाथ चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, प्रोफाइल। अब लास्ट वाला जो सेक्शन है वो होता है लॉफ्ट। ठीक है, इसको डिलीट करता हूं मैं।
तो देखो आइसोमेट्रिक में अभी हमने बीच में क्या किया था, डायमीटर समझो 200 लिया मैंने, ठीक है, सेम जगह पे डायमीटर अभी मैंने 100 लिया, ठीक है। अब इसको हाइट देना है, जैसा आइसोमेट्रिक में करते हो ना वैसे ही करो, बट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब मैं हाइट देता हूँ 300। अब देखो लॉफ्ट क्या करता है, मल्टीपल प्रोफाइल जो है ना उसको कनेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों प्रोफाइल्स। आ गया शेप, एंटर मार दो और एक एंटर मार देना, सिलेक्ट करो। अब देखो ये क्या है, रूल कुछ फर्क गिरा, स्मूथ कुछ फर्क गिरा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आएगा, दो ही प्रोफाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम स्केच करेंगे, डायमीटर 200, डायमीटर 100, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक 200 पे डालेंगे और दूसरा 400 पे, बट तीन प्रोफाइल है ना अभी हमारे पास में, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज्यादा है, ठीक है। चाहिए तुम लोगों को तो और एक क्या करो, आगे लेके जाओ, ठीक है। अब देखो अगर ये आगे सिलेंडर जैसा तुम लोगों को दिखाना है तो 300 का स्ट्रेट सिलेंडर है, 300 का स्ट्रेट सिलेंडर है, समझ में आया। अब देखो लॉफ्ट कमांड सिलेक्ट करो, हो गया। अब हमने सब ऊपर लेके गए, लॉफ्ट कमांड लो, सिलेक्ट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर उसको बोलोगे करो तो अपना अकल लगाएगा, गलत। तो अब हमें ऐसे चाहिए, एंटर मार दो, खत्म। अब देखो बाद में सिलेक्ट करना है, अब यहाँ पे ऑप्शंस है, पहला है रूल, रूल क्या बोलता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल कनेक्ट करना, ठीक है। इसको चाहिए तो हम लोग फ्रंट में रखते हैं, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन है स्मूथ फिट, जो भी प्रोफाइल है ना उसको वो टेंजेंटली मतलब स्प्लाइन कैसे कनेक्ट करोगे वैसे कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल टू ऑल सेक्शंस। देखो नॉर्मल टू ऑल सेक्शन बोलेगा तो ये यहाँ से दो प्रोफाइल एक दूसरे को सेम है तो सीधा कनेक्ट करेगा, ये भी सीधा ये भी सीधा। रूल क्या कर रहा था, सेम, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन है नॉर्मल टू स्टार्ट सेक्शन, ठीक है, मतलब जहां से ये स्टार्ट होगा ना उसको नॉर्मल करेगा, आगे नॉर्मल टू एंड सेक्शन, ठीक है, उसके हिसाब से जो एंड है वो एंड पकड़ेगा, नॉर्मल टू स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। तो दोनों को प्रोफाइल, ये देखो ये जो चीज है ना ये फ्लैट हो जाएगी आगे। अभी ड्राफ्ट एंगल, ठीक है, तो ड्राफ्ट एंगल वाला पार्ट जो है इतने प्रोफाइल्स में नहीं आएगा, इसको हम लोग रखते हैं स्मूथ। अब इसको एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक करो। अब देखो आगे क्या करना है, 2D में जाना है। अगर तुम लोगों को आगे वाला पोर्शन स्ट्रेट है, वायर फ्रेम एस डब्ल्यू है ना, तो टॉप लेना है, ठीक है। देखो ठीक है, टॉप लेके फिर एच डब्ल्यू करो, मतलब उसके मेमोरी में रहेगा कि कौन सा वाला व्यू है। ये सेम सिलेंडर है, ये भी मुझे अभी सेम ही चाहिए। अब देखो एक्सट्रूड कमांड लो, ये मुझे ऐसे चाहिए और ये वाला ऐसे चाहिए। अब देखो रियलिस्टिक आ गया स्ट्रेट, और ये अलग ये अलग ये अलग, तो इसको बाद में क्या कर देना, यूनियन, ठीक है। ऑटोकैड में मर्ज नहीं बोलते, मर्ज माया में। हो गया। अब देखो तुम लोग घर के बाहर जो राउंड पिलर्स वगैरह थे ना आरसीसी के,
उस टाइप में अगर शेप बनाना रहेगा तो लॉफ्ट भी ले सकते हो, या तो फिर इसको मैं डिलीट करता हूँ, हम लोग फ्रंट लेते हैं, इसको 2D में रखते हैं पहला। तो देखो अब देखो प्रोफाइल तुम लोगों के ऊपर है कैसे बनाना है। समझो ये बाहर चाहिए, ये अंदर की तरफ चाहिए, फिर ये बाहर की तरफ चाहिए, ठीक है। और समझो ये भी तुम लोगों को बाहर की तरफ चाहिए। हो गया प्रोफाइल। अब इसको रीजन कमांड से क्या करो, रीजन करो, हो गया सिंगल। अब एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, देखो तो अभी रिवॉल्व कमांड लेना है। प्रोफाइल सिलेक्ट करो, इसी को मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, तो इसका ही क्या करो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दो, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग और एक कॉपी कर लेते हैं। देखो REV करोगे तो रिवॉल्व आएगा, सिलेक्ट फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस और 360 डिग्री टाइप करके एंटर मारो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम रिवॉल्व। अब देखो अगर गलत डायरेक्शन तुम लोग लोगे, ठीक है, कुछ तो बनेगा, भले ही गलत हो, अब तुम लोगों के ऊपर है। मैं 90 डिग्री डालता हूँ। अब रियलिस्टिक में जाओ, ठीक है, समझे। तो देखो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, सॉलिड बार लेके आएगा उसको काटेगा वो, हमको भी वैसे ही बनाना है, ठीक है। सिर्फ उसको 2-3 घंटा लगेगा, हमको 2-3 मिनट लगेगा। अब वही अगर गलत, ये देखो, इसको अगर तुम लोग ये पीओपी पे कॉर्नर पे लगा दोगे तो भी चलेगा, डिपेंड्स। मतलब जो मैं बोला ना, जो तुम लोगों को सबसे हार्ड लगेगा ना वो इजी है, उल्टा है, ठीक है। अब समझ में आया। देखो 4 ही कमांड से, अगर 4 कमांड अच्छे से समझा तो मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर है सब आराम से कर सकते हो तुम लोग। और ये 3 ऑप्शंस, बाकी सॉफ्टवेयर में ये 3 ऑप्शंस नहीं है। ये सॉलिड है, एक्सट्रूड सॉलिड, एक्सट्रूड कट, ऐसे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ ऑटोकैड का ही प्रोप्राइटरी है, अगर किसी ने ऑप्शन डाला भी ना तो उसके ऊपर केस कर देगा वो लोग, ठीक है। अब दूसरा वाला, अब देखो कुछ कुछ मॉडल जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, इसको हम लोग WCS करते, समझा ना ये। अब देखो अगर ऑटोकैड में काम करना रहेगा तो कैसे करोगे। अब बेस्ट क्या है, तुम लोग उनके पास में जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, आइसोमेट्रिक का ड्राइंग है ना, उसको तुम लोग इसमें बनाओ, ठीक है। अब रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, एक 100 बाय 100 का रेक्टेंगल हम लोग लेते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। इसको हाइट भी मैं देता हूँ 100, क्यूब बना दिया हमने। सेकेंडली इसको हम लोग रखते हैं 2D में। देखो इसके मिडल से यहाँ तक मुझे क्या करना है, ये पार्ट काट देना है। क्या करना है, काटना है। तो प्रोफाइल कैसे बनाया देखो। अब इसको रीजन लो, हो गया। इसको समझ के लेना है आप लोगों को, मुझे ये कॉर्नर काटना है, ऑटोकैड में बहुत इजी है। अब इसको 2D में लेके जाएंगे हम लोग। अब देखो एक्सट्रूड कमांड लो, सिलेक्ट करके एंटर करो, नॉर्मल हो गया एक्सट्रूजन। अब रियलिस्टिक ऑन करो, देखो ऐसे। अब सब ट्रैक करना है ना, फर्स्ट
मेन ऑब्जेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, समझे? ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल शेप। अगर यही मैं किसी और सॉफ्टवेयर में करने जाऊंगा तो मेरे को प्लेन डालो, उसको अलाइन करो, फिर स्केच करो, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, बट इसमें बहुत इजी है। क्लियर? अब देखो 3D तो हमने बना लिया, फाइनली अगर समझो मुझे क्या करना है, इसका डिटेलिंग करना है, तो डिटेलिंग कैसे करेंगे? इसके लिए इस गियर पे फिर से क्लिक करना है, 3D मॉडलिंग में जाना है, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा आइकॉन्स आएंगे। एक्स्ट्रा में क्या आएगा? होम के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा बेस, और बेस में आएगा फ्रॉम मॉडल स्पेस, मतलब मॉडल के अंदर बनाया हुआ 3D मॉडल। अब देखो यहाँ लेआउट 1 लेआउट 2 में ऐसे कुछ दिखता है। बेस में जाना है, फ्रॉम मॉडल स्पेस में जाना है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, देखो इसको मुझे मिरर मारना है। हो गया, दो ऑब्जेक्ट है। तो देखो फ्रॉम मॉडल स्पेस बोला, अब ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो एक ही ऑब्जेक्ट, एक का ही डिटेलिंग मुझे चाहिए, समझो, ठीक है? तो मैं सिलेक्ट करके मैंने एंटर मारा। अब ये बोलेगा कि एंटर न्यू एग्जिस्टिंग लेआउट, जैसे लेआउट 1 लेआउट 2 है ना, वैसा मैं देता हूँ 1, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मॉडल स्पेस तो ऑलरेडी ले लिया हमने। अब मैंने बनाते वक्त क्या किया था, मेरे लिए फ्रंट जो है फ्रंट था। अब ये ड्राइंग जो है मुझे 1:1 में चाहिए, तो यहाँ से क्या करना है, 1:1 रख दिया, यहाँ पे क्लिक करना है। देखो अभी एस्केप वगैरह कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करके पहले एंटर करना है, ठीक है? फिर एस्केप कर दो चाहिए तो। अब क्या हुआ, कमांड को ओके नहीं किया हम लोगों ने, इसके लिए रह गया। तो फिर से मॉडल स्पेस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटर, फिर से सेम नंबर डालेंगे हम लोग 1। अब देखो फ्रंट लिया है, 1:1 चाहिए ये व्यू मुझे, क्योंकि हम लोग ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करके बाद में डिटेलिंग करने वाले, इसी के अंदर डिटेलिंग नहीं करना है। अब मुझे खाली क्या चाहिए, विजिबल एंड हिडन लाइंस, ठीक है? एजेस दिखना चाहिए क्या, सिलेंडर बनाने के बाद में जो एजेस दिख रहा था ना, वो अगर चाहिए तो इस यहाँ पे ऑन करो, बट नॉर्मली उसको ऑफ ही रखना। अब कर दिया यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक, एंटर, ठीक है? अब देखो प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग, ये फ्रंट था तो ये क्या हो जाएगा, टॉप, ये क्या हो जाएगा, बराबर है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है? तो बेसिकली लेफ्ट ही है, ठीक है? इसको समझ में नहीं आता फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है। राइट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब लेफ्ट वाला व्यू राइट में डाल रहा है, ठीक है? अब देखो तुम लोग को आइसोमेट्रिक में ये व्यू ओके लग रहा है कि ये वाला ओके लग रहा है, या ये वाला ओके लग रहा है, या ये वाला ओके लग रहा है? बनाया, लास्ट में फिर से एंटर करो। अब ये पूरा ड्राइंग जो है ड्रॉ करेगा, कर दिया, लेकिन ठीक है, अभी मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। अब हमने सब कुछ बना दिया, ठीक है? अब बाद में मुझे याद आया कि मॉडल में कितने मॉडल थे, 2, मैंने तो एक ही लिया, तो इसको सिलेक्ट करो, किसमें जाना है, एडिट व्यू में, कि फिर किस में जाना है, मॉडल स्पेस में। अब ये हाईलाइट करेगा जिसको सिलेक्ट किया था। अब हमें बाद में याद आया तो हम लोग इसको बाद में सिलेक्ट करेंगे, खाली सब व्यू में अपने आप आ जाएगा। इसके लिए इसमें कभी डिटेलिंग नहीं करना। इतना हो गया, सेव कर दो। क्या किया था, डेस्कटॉप पे हमने 3D ऑटोकैड बनाया था, ठीक है, exe2। अब देखो हमारा ये फाइल सेव हुआ है, लेकिन अभी हमें डिटेलिंग करनी है, तो डिटेलिंग कैसे करेंगे, ये जो नंबर 1 लिखा है ना, एक तो उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसमें ऑप्शन है सेकंड लास्ट एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल, या तो फिर
यहाँ मेनू बार ऑन करोगे तो फाइल में जाओगे तो एक्सपोर्ट लेआउट टू मॉडल ऑप्शन है, दोनों में से जो तुम लोगों को कंफर्टेबल लगता है वो लो। अब ये क्या है, EXE2 का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब 2D एक्सट्रैक्शन है। फाइल को किस में चाहिए उसमें रखो, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। अब ये सिंपल मॉडल है तो आराम से दिखेगा, तुम लोगों का बड़ा फाइल रहेगा तो 1-2 मिनट लेगा। अब इसमें जब तक ये मैसेज नहीं आता मतलब समझो फाइल एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अब इसको ओपन करो, हो गया। इसमें तुम लोगों को डिफॉल्ट 2 लेयर आएगी, विजिबल। अगर तुम लोगों को हिडन लाइन नहीं चाहिए तो इधर से निकाल दो, ठीक है। और अगर चाहिए बट अलग कलर में तो यहाँ से कलर ले लो, समझ में आ रहा है? ओके, बस अब ये तुम लोगों के ऊपर है। देखो ये बनते वक्त भी क्या करने करेगा, ब्लॉक बनाएगा। अब इसको राइट क्लिक, एडिट, इसमें जाओगे तो ही एडिट होगा, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा पढ़ाते वक्त बोलता हूँ तुम लोगों को कि ब्लॉक में ही बनाओ ड्राइंग, ठीक है। अब देखो ये 100x100 का क्यूब था, आया। अब लास्ट में बाद में करना क्या है तुम लोगों को, इसको अलाइन करो, ये हो गया तुम लोगों का ड्राइंग 1। अब ये जो चीज है ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो इसका स्केल कम कर दूंगा मैं और इसको उठा के कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे। अब तुम लोगों का जो ड्राइंग टेम्पलेट है उठा के डालो, ठीक है, और डिटेलिंग करना चालू करो। अब इसमें डायमेंशनिंग तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। सेव कर देना है, क्लियर, समझ में आया, कुछ डाउट है? अब इसमें और एक पॉइंट, ठीक है। देखो इंडिविजुअल मॉडल बनाना है तो दिस इज द राइट वे, बट प्रोजेक्ट पे काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तुम लोगों को, ठीक है। प्रोजेक्ट इन द सेंस अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो हम लोग एक फाइल लेंगे, इसको पहला मैं सेव करता हूँ। इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट 1 करके फोल्डर बनाता हूँ। अब जो ये मेरा मेन फाइल है ना, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा मास्टर फाइल, है ना, जगह पे ही है, ठीक है। ये मेरा मास्टर फाइल हो गया, इसको मैंने सेव भी कर दिया। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, रेफरेंस के लिए रखते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तुम लोग को फाइल बना के दिया रामचंद्र, फाइल को तो जल्दी, ये समझो ये हाउस वाला फाइल है, बराबर है। इसको हम लोग ऑटोकैड नहीं, हम लोग इसको बाहर ही रखते चाहिए तो। अब देखो मुझे क्या करना है, ये हाउस वाला जो फाइल है ना, इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब इसमें मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए उसमें, ठीक है। तो ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग में आपको क्या करना है, अलग 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 इसमें प्लेस करना है। अभी इसमें कुछ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है। इसको अभी पढ़ाओ कैसे मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये शेड वाला ड्राइंग लेते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखो ये रोहित का जो फाइल है, समझो ये ऑलमोस्ट रेडी है अपने पास में, ठीक है। तो मैं इसे अभी सेव एज करता हूँ। इसमें हम लोग करेंगे जो हमने अपना फोल्डर बनाया था उसके अंदर। अब समझने के लिए मैं खाली नंबर देता हूँ, ठीक है, प्लॉट प्लान। अब इस प्लॉट प्लान में क्या है कि मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए,
ये जो कॉर्नर है ना, ये x0 y0 z0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे। ठीक है, बस इतना करके, और कुछ है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना करके मैं इसको सेव कर दिया। अब ये फाइल को क्लोज कर दो। अब देखो हमारा मास्टर फाइल हमने बनाई है, इसके अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब तुम लोगों को पढ़ना है एडवांस प्रोजेक्ट मॉडलिंग कैसे होता है। तो इंसर्ट में जाके सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक्सटर्नल रेफरेंस। कुछ लोगों का हुआ रहेगा, कुछ का नहीं। इसमें से क्या करना है? अटैच करना है DWG फाइल। ठीक है, तो कहाँ पे वो फाइल? डेस्कटॉप में 3D के अंदर प्लॉट प्लान। देखो यहाँ पे किसी चीज को छेड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? फुल पाथ करना है। ठीक है, मतलब जो उस फाइल में लोकेशन है ना, वही यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके कर दो, आ गया अपने आप 0। ठीक है, देने की जरूरत भी नहीं है। अब चाहिए तो इसको क्लोज करो। अब देखो इस फाइल में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब मुझे इसका 3D बनाना है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चाहिए तो हम लोग इसमें 3D बेसिक लेते हैं हम लोग। कम ऑप्शन दिखेंगे। SW आइसोमेट्रिक में जाओ। ठीक है, 2D वायर फ्रेम ही रहने दो। EXT एक्सट्रूड कमांड लो। ठीक है, अब समझो इसमें मुझे हाइट कितना चाहिए? 3500। ये फाइल कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, प्लस समझो यहाँ पे। ओके, आया। फिर से अभी हम लोग टॉप में जाएंगे। स्केच हो गया। एक्सट्रूड कितना हाइट चाहिए? इसके जितना। ठीक है, हो गया। अब देखो ये वॉल अगर मर्ज कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज टॉप में जाओ। देखो ये कोई सिंगल वॉल नहीं है। अब एक तो ये वॉल यहाँ खत्म होगी और ये कंटिन्यू होगी। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉलम डालने वाले। बराबर है। अब हमारे पास में तो फिलहाल कॉलम है नहीं, बट समझो मुझे वॉल खड़ा करना था, मैंने वॉल खड़ा कर दिया, खत्म। अब देखो ये मेरा मेन फाइल है। अब हम लोग ओपन करेंगे, सॉरी फाइल में जाएंगे हम लोग अभी। अब ये रोहित का जो फाइल है, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल है। अब इसको मैं फिर से क्या करूँगा? सेव एज करूँगा। कहाँ पे? अब मुझे एक्चुअली चाहिए कॉलम्स। 3D में जाएंगे हम लोग। अब मुझे चाहिए था कॉलम लेआउट। ठीक है, फाइल का नाम चेंज हो गया। अब अपने यहाँ पे कॉलम्स हमने कहाँ पे प्लेस किया है? ये वाला चीज़ ओके। फुटिंग भी है, कॉलम्स भी है। ठीक है, बाकी का देखो सब निकाल दो। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला पॉइंट 0,0,0। देखो सबका जो ओरिजिन पॉइंट है ना, सबका सेम होना चाहिए, मतलब ड्राइंग अपने आप उस जगह पे चली जाएगी। सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर दो। अब देखो अब मुझे एक्सटर्नल रेफरेंस लेना है। अटैच करो ड्राइंग को। अब इसके अंदर हम लोग गए थे कॉलम लेआउट में। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया था? फुल पाथ किया था, बाकी कुछ किया? ओके करो। आ गई ये ड्राइंग उसी जगह पे आ गई। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? पहले वाला ड्राइंग भी है और ये वाला ड्राइंग भी है। ठीक है, अब मुझे उसमें से सिर्फ वॉल चाहिए था, लेकिन
डोर वगैरह भी चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे जो प्लॉट प्लान लिया था ना, उसको राइट क्लिक करके अनलोड करना है। चली गई वो ड्राइंग, अभी भी है। जब तुम लोग इसको रिलोड करोगे तो फिर से दिखेगी। तो मैं अनलोड कर देता हूँ। अब मेरा काम क्या है यहाँ पे, मेजरली कॉलम्स। अब हमने क्या किया था, बनाते वक्त ब्लॉक बनाया था, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज करना है। ठीक है, तो देखो पॉलीलाइन कमांड लो डायरेक्टली, और लास्ट में सी फॉर क्लोज करो। हो गया। अब एक्सट्रूड कमांड लो। एक मिनट, अब हम लोग आइसोमेट्रिक मोड में जाएंगे। एक्सट्रूड कमांड लो। अब हमने कितना, 4 दिया था कि 3.5 दिया था? 3 दिया था। अब समझो हम लोग इसको 5 देते। हो गया। अब इसको हमको करना है कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, मतलब ब्लॉक बना दिया हम लोगों ने। अगर कल चेंज करना रहेगा तो हम बहुत सारी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप में लेके जाता हूँ। हो गया, ऑलमोस्ट बराबर प्लेस कर दिया। अब देखो इसमें अभी हमें पता चल रहा है कि हमारी जो वॉल है, अब ये मुझे नहीं चाहिए समझो। इसको इंसर्ट एक्सटर्नल रेफरेंस, ये वाला भी मुझे अनलोड करना है। ठीक है, ये हमारा अभी कॉलम है, तो ये वॉल है। वॉल कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। बट हमने तो एक ही वॉल दिया है ना थ्रू आउट, तो जब जब कॉलम ऐड करेंगे हम लोग, तब तब उसको क्या करना है, स्टार्ट एंड दे देना है। ठीक है, अब समझो इसमें अभी काम करते हो मुझे, समझो वो क्या करना है, सेपरेशन दिखाना है। तब आप इसमें क्या करो, वॉल, कॉलम, कलर देना है तो दो, नहीं तो नहीं दिया तो भी चलेगा। ये सब क्या है, अभी वॉल है। और ये वाला जो पार्ट है, अभी इसको हम लोग ब्लॉक बना चुके हैं, तो इसके लिए इसको क्या करना है, एडिट ब्लॉक इन रेफरेंस, इसके अंदर जाके इसको क्या करना है, कॉलम करना है। सेव करो, ओके करो। अब देखो इसको फिर कॉलम करो। अब अपना मॉडल रेडी, रियलिस्टिक। अब समझो हमें काम करते वक्त वॉल नहीं चाहिए, चली गई। और अगर समझो चाहिए रहेगा तो ऑन करो। कॉलम्स नहीं चाहिए, निकाल दो। चाहिए, रहने दो। ठीक है। अब देखो रेविट वगैरह सॉफ्टवेयर में क्या है कि ये सब करना नहीं पड़ता, कॉलम के अंदर का वॉल वो हाइड कर देता है, लेकिन ऑटोकैड में कुछ नहीं है। अगर निकालना है तो अलग से निकालो। ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये प्रोजेक्ट बेस है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी डिसिप्लिन या जितने भी टाइप, मतलब जितना भी रेफरेंसेस है, उतनी ड्राइंग्स को आपको एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस इसमें अटैच करना है। काम हो जाएगा, डिटैच करो। मतलब जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है ना, उसके पास में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि कैसे वो प्रोजेक्ट को व्यू कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले ने बराबर किया है कि नहीं, मैकेनिकल वाले, तो सबका वो क्या करेगा, इंटरफियरेंस हो रहा है, क्लैशिंग हो रहा है कि नहीं, चेक करेगा। ठीक है, बस हो गया। इस हिसाब से बाद में फिर अगर यहाँ पे जो भी कलर देना है कलर दे सकते हो। एग्जांपल वॉल जो है, ठीक है, वॉल को अभी हमें ये समझो 63 नंबर कलर देना है। इसको थोड़ा सा खींचो। अब वॉल जो हमने बनाई है, ठीक है, इसको मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, लाइक अ ग्लास वॉल। हो गया। तो ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो ग्लास जैसा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन नहीं है ग्लास बनाने के लिए।
अब इसका फ्लोरिंग करना है तुम लोगों को, तो टॉप में जाओ, फ्लोरिंग करो। अब फ्लोरिंग समझो ऑफसेट देते हैं हम लोग 1000 का, फिर इसको SW आइसोमेट्रिक एक्सट्रूड कमांड लो, ठीक है। अब माइनस में समझो मुझे चाहिए 150 का फ्लोरिंग, तो 150 का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आप लोगों को मॉडल बनाना है। अभी जो प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो वो अगर फाइनल होता है तो उसी को उठा उठा के शेप देते जाना है, ठीक है। अब देखो डोर वगैरह बनाना रहेगा, तो डोर वगैरह कैसे बनाओगे। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल में डोर नहीं बनाना है, अलग वाले फाइल में डोर बनाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या, राइट साइड, ठीक है, मतलब फ्रंट। अब मुझे डोर बनाना है, तो डोर कैसे बना रहा हूँ देखो मैं, shift@, समझो 900 बाय कितने का रहता है डोर, 1800 या हम लोग 2200 पकड़ते हैं, ठीक है। प्लस उसके अराउंड मुझे क्या चाहिए, डोर का फ्रेमिंग भी होता है ना, तो पॉलीलाइन कमांड लो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही हमको करके रखना है, ठीक है। अब ये जो डोर है ये 0,0,0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, बना दिया। अब टॉप में हम लोग जाएंगे। अब ये जो डोर है ना, ठीक है, इसके आजू बाजू में मुझे क्या करना है, अब रेक्टेंगल समझो एक 15 mm बाय 50 mm का मुझे 15 पॉइंट तक लगे, ठीक है। 15 बाय 50 का क्या चाहिए, फ्रेम सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग बाद में मिरर भी मारेंगे। देखो क्या किया है, एक्सट्रूड कमांड लो, ठीक है। अब डोर का थिकनेस कितना होता है, हाँ, कितने सालों से रह रहे हो, कभी टेप नहीं लगा। अरे 30 में तो 35 mm होता है, ठीक है। बड़ा अगर समझो बड़ा लैच लगाओगे तो 40 mm का रहेगा ना, तो 30 mm का डोर थिकनेस, हो गया। अब देखो स्वीप कमांड लेना है। अब इसको टेम्पररी एक तो हाइड करो, या तो फिर क्या करो, मैं इसको एक 50 mm ऑफसेट मारता हूँ। स्वीप कमांड, प्रोफाइल एंटर, पाथ एंटर, ठीक है। अब ये फिर से इसको जगह पे रख देते हैं 50 mm, ठीक है। अब इसको 3D में देखो, पहले आइसोमेट्रिक है, अब देखो इसमें कभी प्रॉपर्टीज चालू मत रखो क्योंकि बहुत स्लो हो जाएगा। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हम लोग इसको टॉप में जाएंगे। अब जो भी वॉल थिकनेस होगी ना, वो तुम लोगों को इसके बीच में रख देना है। SW आइसोमेट्रिक हो गया डोर। हैंडल का शेप बनाओगे तो वो भी आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाला व्यू में लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हैंडल बनाना, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बजट कम जैसा हैंडल बनाएंगे। 75 mm अंडू, 50, नॉर्मली 100 रहेगा, एंड अगेन 50, ठीक है। फिलेट दे देना, ठीक है। अभी हम लोग फिलेट देंगे एक 30 का, हो गया।
अब इसी के ऊपर मुझे क्या चाहिए कि राउंड हैंडल चाहिए, तो ये नॉर्मली होता है मैक्सिमम 20 mm। अभी इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। देखो स्वीप कमांड लेना है, पाथ लो, सेक्शन लो, हो गया। अब इसको फ्रंट में रखो। अब देखो ये तो पीछे चला गया, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर वाले व्यू में देखो, ठीक है। अगर ये पीछे चला गया है तो यहाँ से यहाँ पे सेट कर दो, कंट्रोल राइट क्लिक परपेंडिकुलर करना है, तो सेम व्यू में क्या हो जाएगा, सामने आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे कहीं तो एक साइड में चला जाएगा। अब देखो ये जीरो लाइन है और ये मेरा डोर का जीरो है, बराबर है। मतलब साइड से, डोर के साइड से अगर समझो ये मुझे 100 पे चाहिए, और अब टोटल डोर कितने का अपना 2200 का। अब मुझे चाहिए 1200 पे हैंडल, मतलब ऊपर से नीचे कितना डालना पड़ेगा, 1000। आया, हो गया। अब ये डोर बन गया, इसको डोर डाल देना है 3D। अब तो हमारा ये क्या था समझो, D1 था, क्लोज कर दो। अब समझो इसको हम लोग अभी टॉप में जाते हैं, इंसर्ट में जाना है, एक्सटर्नल रेफरेंस में जाना है, अटैच करो, ठीक है। अब ये भी जैसे चाहिए वैसे आ जाएगा, बट डोर का पोजीशन कैसे पता चलेगा मुझे, प्लॉट प्लान को रीलोड करूंगा तो पता चलेगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2D। अब देखो जीरो है तो जीरो, यहाँ पे डोर आ गया। अब डोर हमने बनाया था कहाँ पे, इसके लिए, इसको उठा के रखो यहाँ पे। अब अपना डोर थोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब देखो मिरर मारोगे तो क्या हो जाएगा, हैंडल राइट साइड में चला गया। अब बल्क में डोर उठाओगे तो थोड़ी ना तुम्हारे लिए राइट में बना के देगा, इसके लिए कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। मिरर कभी करना नहीं है। अब चलो ये प्लॉट प्लान अभी मुझे नहीं चाहिए तो अनलोड करो, ठीक है। अब 3D तो हमें चाहिए, SW आइसोमेट्रिक में जाओ, रियलिस्टिक में जाओ, ठीक है। अब वॉल का जो ट्रांसपेरेंसी हमने ज़्यादा किया था उसको 20 करते हैं, ये देखो। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या करना है, हम एक बार 2D फाइनल हो गया ना, तो उसी को एज अ रेफरेंस अटैच करना, उसके ऊपर ही डेवलपमेंट करते जाना। लेकिन कोई भी फाइल जब तक मॉडल कंप्लीट नहीं होता है डिलीट नहीं करनी, कुछ भी है एज अ रेफरेंस इसमें रखना है। क्लियर, ये था बेसिक। अब देखो इसमें चारों कमांड कवर कर लिया हम लोगों ने, एडिटिंग वाला भी ऑप्शन ले लिया है, 3D में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ ये लिमिटेड कमांड में पूरा बनाना है। अब सब में क्या होता है कि कितना भी डिटेल में पढ़ा हो, प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है, एक्सटर्नल रेफरेंस लेके, ठीक है, वो चीज़ करो। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। क्लियर। बाद में क्या करना है, फिर इसी को गियर में जाके 3D मॉडलिंग व्यू में जाओ। अब देखो बेस है, फ्रॉम मॉडल स्पेस करो। अब यहाँ पे ऐसे बॉक्स सिलेक्शन नहीं करना है, यहाँ नीचे लिखा रहेगा एंटायर मॉडल, तो एंटायर मॉडल पे क्लिक करना, तो पूरे फाइल में जहाँ पे भी जो कुछ भी है सब कुछ ले लेगा। फाइल नंबर डालो, व्यू का अभी मैंने दिया है 1। अब इसमें हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट आएगा। देखो 1:100 पेपर के हिसाब से है, लेकिन आप लोगों को 1:1 ही लेना है,
ठीक है, अब पहला व्यू एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ओके करो, ठीक है, और क्लिक कर देना है, हो गया, शीट से ज़्यादा ही आएगा। अब बाद में इसको फिर से सिलेक्ट करके प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। अब देखो ये टॉप है, ये बॉटम है, ये एक्चुअली लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये आइसोमेट्रिक आ गया। अब ओके कर दो, हो गया व्यू जनरेट। अभी खाली ये व्यू जो है ना, इतना ही व्यू मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे गया, शेडेड में चाहिए, ठीक है। खाली इसको सिलेक्ट करो, एडिट में जाके शेडेड कर दो, शेडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर समझो पर्टिकुलरली ये वाले व्यू का सेक्शन मारना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट करो, सब जगह पे ही है, सेक्शन ऑप्शन लो, फुल सेक्शन लो, पहला और दूसरा क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एरो आएगा, ठीक है, कौन से व्यू से काटना है, ठीक है। मुझे अभी ऊपर की तरफ चाहिए, डोर दिखना चाहिए। अब हमने लिया ये बॉटम व्यू, आपको टॉप में जाना है, सेक्शन में जाओ, ठीक है, ऐसे क्लिक करो और ऊपर की तरफ जाके प्रोजेक्शन ले लेना है। अब ओके कर दो, देखो वॉल है ना, वॉल के अंदर हैचेस अपने आप लेके आएगा। सिर्फ क्या करो, स्पेसिंग स्केलिंग ज़्यादा चाहिए तो स्केल बढ़ा दो, ठीक है। अगर समझो इधर कंक्रीट दिखाना है तो कंक्रीट भी दिखा सकते हो, आ गया। और फाइनली क्या कर देना है, फिर इसको काम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको लिखना है एक्सट्रैक्ट, ओपन करो, फाइल नहीं आया, अब इसमें कुछ मिस्टेक रहेगा, एक्सपोर्ट लेआउट, एक्सट्रैक्ट, यस, ओपन, हो गया। देखो जो भी है, अगर हमने प्रॉपरली उसको कनेक्ट नहीं किया ना तो एक्स्ट्रा लाइंस भी ऐसे दिखाएगा, मतलब सेपरेट वॉल, तो ये चीज़ गलत है एक्चुअली। बाकी देखो इस पर प्रॉपरली आ रहा है, इसमें हमने नहीं किया था, तो जो दिखेगा वैसे वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब बाकी ये व्यू सामने वाले को देना है तुम लोगों को, तो सामने दे सकते हो जो कुछ भी है, और ये तुम लोगों का मास्टर फाइल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी फिर क्लोज कर देते हैं, समझ में आया।